कपड़ों में, क्योंकि फटे कपड़ों में इसलिए घूमा एक कपड़ों में कि मुझसे खुल के लोग बात करें। आवरण मजबूत कर लूंगा तो लोग बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज देखो यहाँ मुझसे कैसे बात करते हैं लोग। ठीक है, आवरण को मैंने कमजोर किया और फिर मैंने कहा कि मुझे काम करना था। एक तो अपने लिए भी काम करना था, क्योंकि जब मेरे पास कुछ देना है तो रहेगा तभी दोगे, ऐसे थोड़ी ना। कमी तो आपको दिख रही है, लेकिन कमी दूर करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो मैं 12 साल तक घूमा, मैंने समाज को बहुत गहराई से समझा। ठीक है, मैं यही आश्रम से मैंने 2011 में दीक्षा लिया और 3 दिन इस आश्रम में रहा। मैंने कहा कि जिसको मैं छोड़ के आया था वो तो यहाँ हो रहा, नहीं मुझे ये नहीं करना है। मेरा आना जाना अभी भी है, आज गुरुजी का आखिरी है, अभी भी आया हूँ, लेकिन मैं साफ बोलता हूँ। मेरा बाप भी अगर गड़बड़ है तो मैं बोलूंगा कि यार गड़बड़ है। यहाँ तक मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ता। हमने कहा कि सन्यासी में क्यों हुआ, सन्यासी में क्यों हुआ, मेरा उद्देश्य क्या था, ज्ञान के लिए, तो ज्ञान दो भाई, ये क्या कर रहे हो, नहीं तो मुझे सन्यासी क्यों बनाए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। सही सही सही। आपने मुझे जब जन्म लगता है तो ये जन्म मेरा क्यों बर्बाद किए, और कितने जन्म लगेगा ये बता दो। यहाँ मेरी बात होती थी आखिरी में गुरुजी, अब मैंने कहा कितना जन्म लगेगा ये मुझे बता दो। अच्छा, यही गुरुजी बोलते थे? हाँ, अच्छा, यही गुरुजी। कितना, मैं बोला कितने जन्म लगेगा वो बताओ। बोले कौन किसको कराया है, बोला रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को कराया है। बोले मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ। बोला तू स्वामी विवेकानंद, वो बोले रामकृष्ण परमहंस मैं नहीं हूँ। मैंने कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये तो पक्का कर दिए, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ, भटक रहा हूँ, खोजी हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो मैं उनके जैसा तो हूँ और मैं एक दिन खोज लूंगा। बोले जा, तुझे जो चाहिए मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बोला मैं तो खोज लूंगा। चलो अच्छा है आपने बता दिया। हाँ ये है, इतनी सच्चाई है। ठीक है, आज उनका आखिरी है। उन्होंने कहा जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, जा ढूंढ। ये मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं थी। नहीं, उस महान आत्मा को भी उस ईमानदारी सच्चाई के लिए अपना आवरण इतना मुझे बोले, बहुत ही बढ़िया। और इस आश्रम में एक व्यक्ति यही था, उनसे खुल के बात करता है क्या, और तो बस यही ऐसे मैं खुल के अपनी बात को रखता था। और कभी वो सबको बुलाते थे ना दक्षिणा देने के लिए, मैं भी उस लाइन में, मेरे को बुलवाते थे, मैं जाता था और मैं ऐसे मैं बोला मैं इसके लिए आया ही नहीं। क्या बात है, मैं इसके लिए आया ही नहीं, मैं तो ज्ञान की खोज में आया हूं। मैं कभी नहीं लिया, 1 रुपया इस आश्रम से नहीं लिया। अगर मेरी जितनी ताकत थी मैंने सहयोग ही दिया होगा, मैंने लिया नहीं जितनी मेरी ताकत। कभी मैं गुरुजी को देता था, बता रहा हूँ, तो अब ये अरबों का आश्रम है, मैं 100 रुपये निकालता था और देता था। बोले ये क्या है, बोला ये ईमानदारी का है बस, और कुछ 100 रुपये निकालता था, क्योंकि कितना बड़ा आश्रम, लाखों देने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं जब जाता था तो 100 रुपये अपनी जेब से निकालता था। कहते ये क्या है, बोला ये ईमानदारी का है बस। जब आता था मेरे पास जितने रहते थे, ज्यादा क्या, वही 100 रुपये बोल तो रहा हूँ घुमा फिरा के। लेकिन ये 100 रुपये अलग से, तो मैंने कहा ईमानदारी का है। ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, सदगुरु ढूंढ। और ये कोई साधारण बात नहीं। मैं इसीलिए उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें प्रणाम आज भी कर रहा हूँ। आखिरी है, और मैं इस आश्रम में आता जाता रहा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जब तक चाह रहता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। मुझसे कोई सामने से आके नहीं बोलता। एक गुरुजी ऐसे थे जिसके सामने मैं बस बात करता था, क्योंकि मैं अपनी बात को रखता था। मैं आपके लिए जिस लिए आया हूँ वो मुझे चाहिए ना। मैं ये सब धन दौलत रुपया प्रॉपर्टी यहाँ पर उत्तराधिकारी बनने थोड़ी ना आया हूँ। मुझे यही बनना होता तो मैं इसे यहाँ क्यों आता। मैं कुछ खोज कर समाज के लिए मुझे काम करना था, तो मेरे पास कुछ रहेगा तब ना करूंगा। बोले खा पी यहाँ पड़ा रहा, मैं बोला गुरुजी खा पी पड़ा रहा, मैं इसके लिए थोड़ी निकला हूँ।
बोले बदल ले कपड़े, मतलब बदल ले कपड़े बदल, चलो आप कह रहे हैं, लेकिन कपड़े बदलने से क्या हो जाएंगे आप मुझे बता दो। बोले आज तक तू माथा टेकना नहीं सीखा। बोला इतने लोग सीखे हैं क्या कर ले रहे, मैं माथा टेकना भी नहीं सीखा। हम कहे आपको ऐसे प्रणाम कर रहा हूँ, दिल से करता हूँ गुरु जी, यहाँ से प्रणाम करता हूँ। मैं जाता था ना, सब माथा टेकते हैं, यहाँ माथा टेकने के नियम है, लेकिन मैं ऐसे जाता था प्रणाम। बोले तू आज तक प्रणाम माथा टेकना नहीं सीखा। बोला जितने लोग सीखे हैं क्या हुआ उनका गुरुजी, हम माथा टेकने सीखने नहीं आए, मैं खोज में आया हूँ और मैं आपको दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं खुल के जिया, देखो कल से आप देख लो, मैं ऐसे ही जीता हूँ, मैं खुली बात करता हूँ। मेरे साथ चाहे आप जैसा बर्ताव कर दो, मैं ना गलत करूंगा ना गलत बर्दाश्त करूंगा, सीधी सी बात। इसलिए देखो मैं कल से घूम रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो मेरे सामने लोग नहीं आते। हम भी देख लिए, मैंने भी देख लिया। हाँ ये है, एक बार गुरुजी से ज्यादा मेरी तो बस ऐसी खोज की बात होती थी, उसमें झगड़े भी हो जाते थे। एक बार उन्होंने, मैं ये हॉल है ना वहाँ मैं बोल रहा था, वो आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म वाक्य कौन बोल रहा है। बस हमारी उनकी कभी जमी नहीं, लेकिन वो उस हॉल में थे, मैं इस हॉल में मैं बोल रहा था, तो वहां से उन्होंने कहा कि ब्रह्म वाक्य कौन बोल रहा है। उसके बाद मेरी इस विषय पे बात नहीं हुई, लेकिन वो समझ वो भी गए थे। आपकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है अंदर से उनको भी एक लगाव थी आपके साथ, अंदर से एकदम मुझसे कहते थे, बोले इधर आ, अकेले मिलते थे, बोले तू अगर कुछ नहीं करेगा तो ये लोग भी ऐसा करेंगे। मतलब मैं किसको जवाब दूंगा, क्योंकि लोग जाके शिकायत करते थे कि गोविंद दास कोई काम नहीं करता है। मुझे बुलाए, बोले अगर तू नहीं करेगा तो ये लोग कहेंगे क्या करे आदमी। कभी कभी ना ऐसे में, हाँ वो मैं आपको बता दूं वो बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। हाँ मजबूरी थी क्या उनकी, क्या बोल सकते, मजबूरी क्या बोले इसको, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा ठीक नहीं है, है शब्द, मैं नहीं बोल नहीं सकती। मजबूर तो वो नहीं थे, मैं ये नहीं बोल सकता। अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं वो एकदम पूरी तरह खुल के खड़े नहीं हो पाए कि भगाओ इससे, अगर गलत कर रहा है तो वो उसको भी रख लेते थे, वही गुस्सा होते थे फिर रख लेते थे। तो मेरे बोलने के बाद उन्होंने गांजे का भी विरोध किया इस आश्रम में। मैं बहुत लोगों को भगाया हूँ, तो बोले भगा दिया कर। हाँ उन्होंने कहा, बोला गुरुजी गांजा पीते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। बोले बुलाना मुझे, तू भगा देना। तो कितने को मैं भगाया ना, बोला आप कौन होते, बोला जाओ पूछो उनसे। हाँ बोले हाँ मैंने बोला है भाग। तो कहीं न कहीं उन्हें मुझसे ताकत मिली थी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मुझे आड़े बुला के बोलते थे, बोले अगर तू नहीं करेगा तो ये लोग भी ऐसा करेंगे। तभी तो मेरा आना जाना ऐसे रहा। प्यार था। अरे इतना था कि ये धोनी वो चल रही थी, हवन कुंड बुझ गया। बोला क्या करे, बोले जला, बोला फूंक दो, बोले फूंक दे। बहुत लोगों को बुरा लगा, हाँ कि मुंह से फूका। एक ने तो कह दिया कि मेरे आश्रम में होते तो चिमटे से मारते। उसको 1-2 दिन के बाद उन्होंने भगा दिया। मतलब वो मुझे इतना वो समझते थे, बोले फूंक दे, वे समझते थे। लोग चिढ़ गए। तो हमने कहा भाई ये तो गुरु आदेश का मैंने पालन किया। क्या सही बात, जी। सही बात। हाँ, आपने ये तो आज्ञा मांगी आपके- ना, उन्होंने बोला कर दो, तो अपने आगे का क्योंकि पालन मुझे किया। चलाना था। सही है, अगर मैं उनकी आज्ञा नहीं मानता तो लेट होता। बिल्कुल सही है। उतना समय आता जाता, माचिस लेके आता, आग लेके आता, तब जलाता। उन्होंने कहा फूंक, मैंने फूंक दिया। तो आप जाके उनसे पूछो ना, मैंने तो आदेश का पालन किया है। बिल्कुल सही। सब चिढ़ गए जितने लोग थे। हाँ, सांप्रदायिक रहते ना, ऐसा नहीं करना, वैसा वो कहीं न कहीं समझते थे। समझते थे। उन्होंने बोला ये ब्रह्म वाक्य कौन बोल रहा है, तब मैं समझ गया कि ये मुझे समझ गया। कहीं न कहीं समझते थे।
और मैं ही उनके सामने खड़ा होता था। यहाँ आने के बाद विपरीत परिसर अब मुझे लगता है एक विपरीत वहाँ से कुटिया में रह के अब यहाँ आए तो एक विपरीत परिस्थिति लगती है। लेकिन अब आपके साथ बातें करने के बाद आपके जो ये गुरु थे, आप इसके लिए आए हैं, मुझे लगता है उनको भी प्रणाम करें। ऐसे व्यवस्था में रहते रहते हुए आपको पहचान लेना इसका हाँ आपसे प्यार था। वो आड़े आके बुलाए ना हाँ कि तू अगर नहीं करेगा तो ये लोग भी ऐसे करेंगे। हाँ वो यहाँ मैं कोई भी काम नहीं करता था। मैं जब बोला ज्ञान के लिए आया हूँ उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई का काम बोलता था तो गुरु जी के अलावा कोई नहीं। हाँ, ये चाहिए। हाँ उनके अलावा कोई नहीं। अगर वो कुछ भी बोले तो मैं जाके करता था, लेकिन पक्का सेवा नहीं पकड़ा कि मैं ये पक्का करूंगा। नहीं मेरी खोज क्योंकि मैं दायरे में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि मैं खोजी हूँ। आप जब बोलोगे मैं कर दूंगा, लेकिन ये कहो कि आप ही करो, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं हो सकता है कल मैं जा रहा हूँ, मैं पक्का सेवा नहीं लिया। नहीं, मैं पक्का सेवा नहीं लिया। हाँ अगर वो कुछ बोलते थे तो मैं कर देता। हमें भी स्पष्टता अब मिल रहा है। एक खोजने वाले और एक गुरु। खोजने वाले एक गुरु की ज्ञान कहाँ तक है हम जैसे लोग तो बता नहीं सकते, लेकिन खोजने वाले पहचान सकते हैं, जो गुरु भी खोजने वालों को पहचान सकते हैं। ये आप दोनों के रिश्ता है ना, ये बहुत अच्छा। ये आश्रम के अंदर आप देखो ना, ऐसे कपड़ों में भी मैं यहीं आता रहा। कहीं कहीं वो चाहे तभी ना। अगर एकदम नहीं चाहते तो मैं क्या आ सकता था? नहीं आप बोलो ना, आज इस कपड़े में, हाँ ठीक है, इस कपड़े में मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं बोल सकता। इस कपड़े में चाहे वो कुछ भी बोले हो, लेकिन अगर उन्होंने चाहा तभी मैं आता रहा। अगर नहीं ही चाह लेते तो क्या मैं यहाँ आ जाता? नहीं, एंट्री नहीं होती। नहीं, उसका प्रभाव तो हम भी देख पा रहे हैं कि आप कल से एकदम ऐसा लग रहा है। यहाँ की अव्यवस्था भी अगर आप देख पा रहे हो तो आपको एक दर्द है कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपको अंदर घुसते ही जब मैंने देखा कि जैसे गाड़ी से कैब से उतरे तो आपकी धड़कनें बड़ी तेज होगी एकदम। इतनी ज्यादा धड़कनें होगी, आपसे बोला नहीं जा रहा है, ऐसा हो गया। मतलब वो दर्द, वो गुरु के प्रति प्रेम जो आपका था, वो मतलब ना रहने पे आपकी बेजुबान, आप बोल नहीं पा रहे थे, आप बेबस थे उनके प्यार में अतिशय उसके कारण की सामने। वो दर्द मैंने कल अनुभव किया कि गाड़ी से जैसे गाड़ी रुकी आश्रम के अंदर, तो विरह का दर्द कि सामने अगर होते गुरु जी तो कुछ अलग बात होती, आज नहीं है। तो वो दर्द झलक रहा था आपके हर चीज़ में। कैसे आप मतलब हर जगह को देखना चाह रहे थे, हर जगह पे खोज रहे थे, हर जगह इतने थके हुए शरीर में भी आप इधर से उधर, इधर से उधर। जो ये आज सुबह भी कोई ऐसी घटनाएं हुई कि तू वहमा वाली इन लोगों के बीच में, तो मतलब आप हर चीज़ में, हर पल, हर चाहे जहाँ भी हो, वो ज्ञान को ही देना चाहते हो। हर लोग को उठाना आपका मिशन, आपका उद्देश्य है। वो गुरु के प्रति वो मैंने देखा कि एक शरीर में नहीं है, लेकिन आप बड़े ज्ञान की बातें हमने बहुत ज़्यादा सुनी है और आप बताते भी रहते हो। लेकिन कल जो उनका शरीर ना रहने पे, एक ज्ञानी पुरुष को पता कि शरीर नहीं है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी और गेट खुला नहीं, वो आपका एकदम पूरी बॉडी हिल जाना, धड़कने इतनी तेज हो जाना कि एकदम फटाक के आप रो देना चाह रहे हो कि सामने गुरु जी का शरीर नहीं है। यहाँ मैं आता रहा, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, आपको इतना दिन किसी टाइप से भी उन्होंने दीक्षा दी, कि जिस टाइप से भी उनका परंपरा, जो भी उनका जीवन स्टाइल था, जो भी वो महान आत्मा कर पाए, लेकिन आपको भी पहचान पाए और आपको उन चीज़ों में आज़ादी देना अपने आप में बहुत, अपने आप में ये कहें कि आवरण उतारने के, उन्होंने एक अपने आप को आवरण उतार के दूसरों को साइड करके, उनको भी सुनना पड़ता होगा। ये नहीं बाद में आड़े में लोग उनको बोलते हैं गुरुजी आप क्यों इनको इतनी बुला के बोले मुझे, वही उन्होंने बुला के ही बोला
बोले तू नहीं करेगा, ये सब बोलते थे ना वही। कि वो तो कुछ नहीं करता, हाँ हाँ बोलेंगे और मैं कुछ नहीं करता था क्योंकि मैं जिस खोज में आया था वो करता था, उसके लिए काम करता था, कहीं भी पड़े रहता था, कभी उधर कभी जंगल में, ऐसे ही अपने आप में। और अभी भी अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता, हाँ वही हमने देखा क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने कभी न कभी, मतलब ठीक है मैं ऐसे कपड़े बदलता था, मैं ऐसे सब होता था, लेकिन उनकी मर्जी थी तभी तो मैं यहाँ आता जाता। बिल्कुल अगर वो चाह ही लेते ना आए, ठीक है, तो थोड़ी ना मैं आ सकता था, नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। अंदरूनी इनका प्रेम बहुत ज़्यादा था, और वो प्रेम आपका भी आज झलक उठा कि वो नहीं है आपका, वो उनके प्रति प्रेम, उन्होंने जो भी दिया, जिस टाइप से उनकी ईमानदारी की जो आप लेने आए हैं, उनके पास नहीं था, उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से एकदम उन्होंने पूरी बोला तरह कर दिया ताकि आपको अटकाया तू नहीं, जा भ्रमित सद्गुरु नहीं ढूंढ, किया। हाँ मैं नहीं दे सकता। उस्मान ये कोई साधारण बात नहीं है, नहीं वही हम देख पा रहे हैं। और वो बाहर से हर तरीके से मजबूत है और अंदर से भी थे, ऐसा नहीं है, अच्छा अंदर से भी थे। कुछ भी हो हमें मालूम नहीं होता, हम तो छोटे हैं ही, आपने अवकाश दिया, बातें कर रहे हैं। इसलिए कि वो जब उन्होंने कहा कि ब्रह्म वाक्य कौन बोल रहा है, तब उनकी भी तो स्थिति समझने की थी। बिल्कुल सही। बहुत यहाँ तक ये जो वीडियो चलाने तक हमें भी थोड़ा ये ज्ञान विकसित करने के लिए अवकाश नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे एक घुटन बोलते ना वो हो रहा था, क्योंकि कुछ खुल के जो आना था वो नहीं आ रहा था। अब आ गया, इसलिए आपके प्रति भी और इस आश्रम के प्रति भी कुछ भी आप है तो हमें और कुछ क्या देखना है, और इस आश्रम के प्रति भी और इस यात्रा के प्रति भी जो है ना, वो हमें ज्ञान जो मिल रहा ना, यहाँ आके यहाँ बैठ के ज्ञान का विकसित जो होना था, आपको जो देना था, यहाँ आने के बाद आपने दे दिया। इन सभी की तरफ से प्रणाम करती हूँ, थैंक्स अ लॉट। यहाँ भी अगर मैं सत्संग करना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। इस आश्रम में अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। वो तो हम साक्षात देख रहे हैं, नीचे आरतियाँ हवन क्या क्या हो रहे हैं, और आप यहाँ सत्संग कर रहे हैं। अगर और कोई होता तो वो नहीं रुकने देते। गुरु जी मैं इसी के लिए आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ? हाँ, मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। ऐसे अभी सत्संग हो रहा है, पढ़े रहो, मेरे से कोई बोलता भी नहीं। वही आपके लिए प्रेम है इस आश्रम में। नहीं तो ऐसे देखिए, पहली बात तो ऐसे कपड़े पे खड़े ही ना करें। नहीं, सही। आप बाहर कुछ भी करो, लेकिन वो अपने समूह में तो नहीं आने देंगे। लेकिन किसी ने कभी मुझे रोका नहीं। किसी ने, मतलब कहीं न कहीं गुरु क्या मेन तो वही था, वो थे ना, अगर वही रोक देते आना तो कोई क्या कर देता, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं। हमें बहुत सीख मिली यहाँ आने की। बाहर से नहीं पसंद करते थे, लेकिन अंदर से बहुत पसंद है। हाँ, तभी तो अभी तक आ रहा हूँ। अभी तक बिल्कुल सही, बिल्कुल। कल जिस टाइप से आप एक मालिकाना हक की तरह यहाँ घूम रहे हो, अब हर चीज देखो ना, देख रहे हो, और सबको धाड़ रहे हो सब पे ऊपर, तब भी कोई नहीं बोल रहे। एक तरफ वो इतना प्यार दिखा रहे हो, आप प्यार के बदले उनको व्यवस्थाएं या उनके जीवन पे कुछ बोल रहे हो, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे, स्वीकार कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। सुबह हमने बोला, वो बड़े गुरु भाई तो वो जानते हैं ये व्यक्ति जब भी बोलेगा सही बोलेगा, ये सबको पता है, इसलिए देखो वो चले गए, कुछ नहीं जाने दो। हाँ, वो तो बड़े गुरु भाई हैं। ये वो बोलेगा तो सही ही होगा, ये है ना। वाह। हाँ, ये सबको पता है, ये सबको पता है। इसलिए कि 2011 से 25 आ गया, कोई कम समय नहीं होते। 1 रुपया कभी नहीं लेना, ये सब समझते हैं। किसी से कभी एक सेवा तक नहीं लिया क्या? तो इतना टाइम साधारण होता है क्या? नहीं।
वो भी मुंबई जैसे एरिया में, मलाड में आश्रम है। क्या सही। यहाँ छोड़ के मैं वहां गया जंगल में, हम्म। यहाँ मैं कुछ करूँ तो मुझे कोई थोड़ी रोकेगा, अगर मैं करूँ ही तो। हम क्या बोले, सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमें समझ भी नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमें ज्ञान मिलना था वो बाकी रह गया था। हमें इंतजार में थे लेकिन वो घट गए। हमें जो मिलना था आपसे मिल गया, इसलिए धन्यवाद। ये भी इंतजार करते कब जाएगा, कहीं 2 दिन ऐसे पड़ा रहता था, वो बोलते थे क्या उसको सुलाया है ऊपर, क्योंकि लोग पीछे से बोलते थे। ये मतलब एक तरफ हमसे कहते थे और एक तरफ उनसे ये भी कहते थे कि वो कुछ नहीं करता। वो 2 बातें करते थे। हाँ, तो उनको यार करने की गोविंद दास को कोई सेवा नहीं करवाते, मेरे को ही बोल रहे हो। अब इतना बड़ा आश्रम चलाना है तो क्या करेंगे, ले तो लिए थे जिम्मेदारी, समझिएगा इस बात को। हाँ, तो वो ये हम पढ़े रहे तो जाके कहें कि गोविंद दास तो कुछ नहीं करता, उसको क्यों नहीं बोलते। तो मेरे को बुलाते थे कि आरती में नहीं आता है, तो बोला आरती में क्या करूँ, रात को जागता हूँ, नींद नहीं खुलती तो क्या करूँ, आ जाया कर। हाँ, मेरे को बोलते थे तुझे यहाँ रहना है तो तू आरती में आ जाया कर, तू बस आरती में आ, क्या आरती में आ जाया कर। और मैं फिर सुबह उठ के आरती में जाकर फिर आके सो जाता था। तो लोगों ने शिकायत किया नहाता भी नहीं है। तो एक दिन ऐसे प्रणाम किया, बोले तू नहाता नहीं है। बोला आप तो आज नहाए, मैं तो कल से नहाया हूँ, योग निद्रा। वो समझ गए उस बात को, फिर कभी नहीं बोले, किसी ने नहीं बोला। आज तो आप नहाए, मैं तो कल से नहाया हूँ। इसलिए कि अगर कोई भी व्यक्ति सोने के बाद 9 दरवाजों में हाथ नहीं लगाता है तो नहाए न नहाए कोई फर्क नहीं, अच्छा, वो शुद्ध हुआ ही नहीं। और मैं जब सोता हूँ तो मेरे हाथ तक कहाँ जाते हैं मुझे पता है, बिना मेरे आदेश का जा नहीं सकता, नहीं, सोने के बाद भी। हाँ, इसलिए तो मैं बिना अलार्म का उठ जाता हूँ। कैसे उठ जाता हूँ, जिस टाइम आप बोलो, इसलिए मुझे अलार्म की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं मैंने सोया नहीं, मैं सोया, मैं बिना अलार्म का उठ जाता हूँ। देखा ना, बिना अलार्म। आपके पास आने के बाद दूसरे दिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ। आज बोलो। दूसरे दिन भी मैं वहाँ पे अच्छा, कुटिया में कुटिया। मैं बोली नहीं आपके साथ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये छोटे मोटे होते रहते हैं, ये लेके आपके साथ आना अच्छा नहीं है बोल के मैंने कहा नहीं। दूसरे दिन मैं सो रही थी, लेकिन मैं सो भी रही हूँ, क्या क्या चल रहा है वो भी एक तरफ से सुनाई पड़ रही है, लेकिन मैं सो भी रही हूँ। दोनों एक साथ हो रहे थे, मुझे नहीं क्या है, लेकिन बाद में उठ गई। उठने के बाद मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, मुझे मालूम भी, मैं सोई हूँ, कैसे से हूँ वो भी पता है मुझे, लेकिन सोई भी हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जागी हूँ। ये क्या है, एक एक्सपीरियंस से लगा मुझे। लेकिन बाद में आपके साथ बातें करने के लिए नहीं आई, क्योंकि ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस से फायदा तो नहीं है, इसीलिए मैंने कहा नहीं। अब क्या होता है, अगर नींद करना है तो अब पड़े रहने के लिए बोले ना, और पड़े रहने के लिए मैं चांस लेती हूँ। नींद लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, नींद से क्या जाएगी। हाँ, पड़े रहने के लिए एक चांस तो मिला ना, इसलिए मैंने अलार्म नहीं रखे उस दिन उठने के लिए, क्योंकि एक है आप है, ये धैर्य था। एक धैर्य चाहिए ना, हम आप जैसे नहीं है। हाँ, एक धैर्य था। दूसरा थी, कब भी अगर मैं उठ जाऊं वो 3:30 ही हो सकते, नहीं तो अंदर हो सकते, बाहर नहीं। ये धैर्य भी उस नींद से मुझे मिली है, इसलिए ये सिर्फ आपको ही है।
मेरा तो इसमें कुछ नहीं, एक कुटिया का एक प्रभाव बोलने के लिए आपसे शेयर कर दिया। ठीक है, और कोई प्रश्न है? अब प्रश्न नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप लोग। मेरे जीवन में पहले भी संघर्ष था, अब भी है। अभी संघर्ष ही मेरा जीवन है, इसलिए कि मुझे कुछ करना है। जाते जाते समाज को कुछ देखेगा, चाहे जैसे आत्मज्ञानी अंत तक संघर्ष में ही रहता है। वो देके जाना है, जिससे उसका स्तर उठे, आने वाली पीढ़ी के लिए, अभी की पीढ़ियों के लिए। ठीक है, माता